हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो लिस्ट होती हैं वो क्या होती हैं, म्यूटेबल होते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। अब वही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लिस्ट ऑपरेशंस, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। लिस्ट ऑपरेशन, तो एक एक ऑपरेशंस को समझेंगे। सबसे पहला है कॉनकैटिनेशन। क्या है सबसे पहला? कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन लिस्ट ऑपरेशन में सबसे पहला टॉपिक क्या है? कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लो। अब इसमें कॉन्कैटिनेशन में प्लस यूज करेंगे। कॉन्कैटिनेशन में क्या यूज करेंगे? प्लस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमने एक लिया, ए इक्वल टू में ऐसे लिख लिया 1 2 3 4। ओके। अब बी इक्वल टू एक लिस्ट ले लिया हमने। दो लिस्ट है हमारे पास में, 5 6 7 8। अब मुझे क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ करके एक ही लिस्ट में प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा? सी इक्वल टू लिख दिया ए प्लस बी। तो इसका मतलब जो सी है ना, वो क्या करेगा? ए प्लस बी का आंसर दे देगा। ए प्लस बी मतलब कि क्या कहते हैं कि सी भी एक लिस्ट होगा, लेकिन ए और प्लस बी को क्या कर दिया? कॉन्कैटिनेट कर दिया। और जैसे ही मैं लिखूंगा प्रिंट सी, क्या लिखूंगा? प्रिंट सी। तो हमारे पास में जो आउटपुट आ जाएगा वो ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये होगा कि नहीं होगा करके देख लेते हैं एग्जाम्पल में। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमने ऐसे ले लिया ए इक्वल टू में एक लिस्ट ले लो, 1 2 3 4। फिर क्या कहते हैं कि ऐसे ही नेक्स्ट बी इक्वल टू में, एक लिस्ट ले लो, 5 6 7 8। और फिर मैंने बताया था क्या कर दो? सी इक्वल टू में, लिख दो ए प्लस बी लिख दो। ए प्लस बी, प्लस किसके लिए लग रहा है? जिसको जिसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, जिसको जिसको जोड़ना है। तो क्या होगा? ए प्लस बी लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में, एक मिनट भाई, ये क्या हो जा रहा है बार बार। अब हमें समझ में आ गया, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट में प्रिंट क्या, मैंने बोला था प्रिंट कर देना, प्रिंट सी। अब देखते हैं क्या आता है। देखो एक लिस्ट आ गई आउटपुट में। देखो क्या आ गई? एक लिस्ट आ गई, ये है, जिसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि क्या कहते हैं कि इसी को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो लिस्ट को जोड़ना। कॉन्कैटिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारी बुक में क्या लिख रखा है। तो देखो, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है मर्जिंग। क्या होता है? मर्जिंग ऑफ टू और मोर वैल्यूज। अगर क्या कहते हैं कि यानी कि हम कह रहे हैं कि सबको एक साथ में रख रहे हैं, यानी कि हम सबको एक साथ में रखना चाह रहे हैं। ठीक है, मर्जिंग का मतलब होता है दो अलग अलग लिस्ट दी हुई है, ऐसे इनको मर्ज करके एक में कर दिया। ओके, यहाँ पे दो अलग अलग लिस्ट दी हुई है, मर्ज करके एक कर दिया। तो जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिखा है, इसमें क्या है? 5 इंटीजर्स हैं, इसमें क्या है? 5 इंटीजर्स हैं। फिर हमने क्या किया? दोनों को ऐड करना मतलब ये कॉन्कैटिनेट करना। कॉन्कैटिनेट और ऐड का मतलब दोनों में फर्क होता है। ऐड में क्या होगा? 3 + 5 का आंसर 8 आएगा, लेकिन यहाँ ऐड उस तरह से नहीं हो रहा है। यहाँ पे दो लिस्ट का मर्ज हो रहा है। मर्ज करना मतलब होता है कि पहले लिस्ट वाला पहले आ जाएगा, जो पहले लिखा होगा वो पहले आ जाएगा, जो बाद में लिखा होगा वो बाद में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कॉन्कैटिनेशन। अब देखो, जैसे एक एक ग्रुप है कलर का, क्या है ये? रेड ग्रीन ब्लू। दूसरा ग्रुप है सियान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक। और फिर हमने लिस्ट 3 और लिस्ट 4 को ऐड कर दिया, तो ये सारे की सारी चीजें एक में आ गई। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रख लो, यहाँ पे ये चीजें ध्यान रख लो। जो कॉन्कैटिनेशन होता है, कॉन्कैटिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ। कॉन्कैटिनेशन डज नॉट चेंज। हाँ, कॉन्कैटिनेशन डज नॉट चेंज। हाँ, या कॉन्कैटिनेशन डज नो चेंज इन ओरिजिनल लिस्ट।
क्या मैंने बताया कि कॉन्कैटिनेशन जो होता है ओरिजिनल लिस्ट में कुछ भी चेंज नहीं करता। क्या कॉन्कैटिनेशन के बाद भी ओरिजिनल लिस्ट सेम रहेगा? कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो, अभी हमने क्या किया, अगर मैं प्रिंट सी किया, अगर मान लो गलती से ही मैं प्रिंट ए करता, तो ए करता तो क्या होता? क्या ए की वैल्यू, ए वाला जो लिस्ट है उसका चेंज हो चुका होगा? क्या नहीं, नहीं हुआ होगा। देखो ए में क्या आया, वही 1 2 3 4। अगर मैं मान लो कि यहीं पे प्रिंट बी कर लूं, देखो कॉन्कैटिनेशन करने से ओरिजिनल लिस्ट नहीं चेंज हो जाती, ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कॉन्कैटिनेशन करने से ओरिजिनल लिस्ट नहीं चेंज होगी। नहीं, हम तो ये ध्यान ही नहीं रखेंगे, हम तो भूल जाएंगे। ठीक है। क्या भूलना है? ये भूलना है। क्या भूलना है? ये भूलना है कि कॉन्कैटिनेशन करने से, क्या भूलना है? ये भूलना है कि कॉन्कैटिनेशन करने से क्या कहते हैं कि लिस्ट में चेंज नहीं होता। ओके। हाँ, ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, कॉन्कैटिनेशन करने के बाद भी ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ये हम भूल जाएंगे। क्या भूल जाएंगे? ये बात हम सर भूल जाएंगे। ये बातें कौन कौन सी बातें भूलनी है आपको? ये बातें भूलनी है कि कॉन्कैटिनेशन करने के बाद में लिस्ट में, ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ओके। कल ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्कैटिनेशन करने के बाद में क्या। हाँ, ठीक है। तो क्या क्या कहते हैं कि उसमें लिस्ट में चेंज हो जाता है, ओरिजिनल लिस्ट में तो नहीं चेंज होता, ये ध्यान में रखना। तो मतलब कि ये हमें ध्यान में रखना है, या कह लो ये तो हमें भूलना है, तो भूल जाओ भाई, क्योंकि भूलना तो जरूरी है ना, भूलेंगे भी। अब देखो, और यहां तक तो हमें समझ में आ गया, ये बातें हमने बता दी। और क्या भूलना था वो भी बता दिया। क्या भूलना था? ये भूलना था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक में भूल, बुक में लिखा हुआ है नोट दैट। बुक जहाँ पे कहता है ना ध्यान दीजिए, नोट दैट का हिंदी होता है ध्यान दीजिए। तो वहां पे बच्चे क्या सोचते हैं? नहीं, इसको भूला दीजिए। बच्चे, ये तो बुक बोलती है कि ध्यान दीजिए, और बच्चे क्या कहते हैं? नोट दैट को भुला दीजिए। बच्चों को तो भुला दीजिए भाई, तो मैं बोल दे रहा हूँ भुला दीजिए। क्या भुलाना है? ये भुलाना है देयर इज नो चेंज इन ओरिजिनल लिस्ट, यानी कि ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। क्या? आफ्टर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन, यानी कि वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन के बाद भी लिस्ट क्या होंगी? सेम रहेंगी। ये ध्यान रखना। ओके। If we want to use the result of the two concatenated list, we should use an assignment operator। यानी कि अगर मुझे मान लो कि दोनों को यूज करना है, दोनों को कॉन्कैटिनेशन को यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? असाइनमेंट ऑपरेटर करना पड़ेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब जहां पे इक्वल लगा होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जहां पे इक्वल लगा होता है। जब इक्वल लगा होगा तो उसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कह दो सर, हमें तो ये याद ही नहीं रहेगा। हाँ, क्या नहीं याद रहेगा? यही नहीं याद रहेगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है? इक्वल लगा होता है, ये नहीं याद रहेगा सर। क्या नहीं याद रहेगा? ये नहीं याद रहेगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल लगा है तो इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सिंगल इक्वल लगा है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये हमें कभी नहीं याद रहने। ओके। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। तो जब हमें क्या कहते हैं कि इनको यूज करना पड़ेगा तो हमें, और ये भी ध्यान में रखना है कि प्लस, प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। यानी कि क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अब क्या ध्यान में रखना है? फिर से वही बात आ गई। ध्यान में ये रखना है कि अगर हम क्या करेंगे, लिस्ट में प्लस करेंगे लिस्ट को, तब तो हमारा आंसर आएगा। लिस्ट में कुछ और ऐड कर दिए, अगर, हाँ, लिस्ट में मान लो नंबर ऐड करते रहे, लिस्ट में मान लीजिए क्या ऐड कर दे रहे हैं? नंबर। क्या लिस्ट में नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एरर आएगा। क्या आएगा? एरर। ओके। करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं सारी की सारी चीजें जहां पे जितनी भी प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखो, ये लिस्ट है। अब समझ लो एक लिस्ट ए, एक लिस्ट है, और हमने क्या किया, इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, अ, एक और लिख लेता हूं, सी इक्वल टू, ऐसे समझ लो, A+2। क्या? लिस्ट में A+2। अब मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा? प्रिंट सी।
प्रिंट सी। भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सोचो। अब आप सोचोगे कि सर रुक जाओ, एक मिनट, कहाँ गया मेरा पेन। क्या मैं यहाँ पे एक मिनट पूछता हूँ पहले आपको, यहाँ पे क्या मैंने बोला, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन लिखा हुआ है A = 1 2 3 4, और मैंने लिख दिया C = A+2 और प्रिंट सी। तो भाई देखो क्या आएगा। अब मुझे बताओ ए क्या है। सर ए तो लिस्ट है। ए तो क्या है, लिस्ट है। ये टू क्या है, टू एक नंबर है। टू क्या लिस्ट है क्या, नहीं टू लिस्ट है ही नहीं सर। टू क्या है, नंबर है। यानी कि अब ये लिस्ट है। अब ये क्या है, लिस्ट। यानी क्या लिस्ट में नंबर जोड़ सकते हैं क्या। अभी तो बोला था सर ने नहीं। क्या लिस्ट में नंबर जोड़ सकते हैं क्या, नहीं। तो बताएंगे सर इसमें आएगा एरर। क्या आएगा, एरर आएगा। और वो कैसा एरर आएगा, टाइप एरर आएगा। क्या आएगा देखते हैं, देखना। ये है, रन कर देते हैं, रन। क्या आया, टाइप एरर आया क्या, क्या आया, ये टाइप एरर लाया। कैन ओनली कॉन्केटनेट लिस्ट टू लिस्ट। यानी कि कह रहा है कि लिस्ट में हम लिस्ट को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, नंबर थोड़ी ना कॉन्केटिनेट करेंगे। ओके। क्या लिस्ट में हम क्या कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, लिस्ट को। चलो भाई, एक और ऐड करके देख लेते हैं। मैं मान लो अपना नाम जोड़ता हूँ। क्या ये ऐड होगा, फिर से एरर आएगा। क्योंकि लिस्ट में हम केवल क्या कॉन्केटेनेट कर सकते हैं, लिस्ट से लिस्ट को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया कि सर अगर हम लिस्ट में लिस्ट ऐड करेंगे तभी हमारा आंसर, क्या कहते हैं कि लिस्ट में लिस्ट ऐड करेंगे तब एरर नहीं आएगा। लिस्ट प्लस नंबर, लिस्ट प्लस स्ट्रिंग, लिस्ट प्लस फ्लोट, कुछ भी, सबका आंसर क्या आएगा, एरर आएगा। इन सब का आंसर क्या आएगा, एरर। लेकिन अगर लिस्ट में लिस्ट ऐड कर दे तो, लिस्ट में लिस्ट ऐड कर दे, देखो अभी इसी में मैं क्या लगा देता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसी में देखना अभी ये क्या बन जाएगा, ये अब लिस्ट बन गया। ये क्या बन गया, अब बन गया लिस्ट। ये देखो बन गया लिस्ट। एक मिनट बस, इसको पहले ही इधर कर दो। अब मुझे बताना, ये बन गया ना लिस्ट। अब धीरज भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये भी लिस्ट है। लिस्ट में लिस्ट ऐड करो, देखो ऐड हो जाएगा। देखो आ गया 1 2 3 4। धीरज क्यों आ गया, क्योंकि आपकी लिस्ट में लिस्ट है। यानी कि जब लिस्ट में लिस्ट ऐड करेंगे, यानी कि कॉन्कैटिनेशन हमेशा लिस्ट और लिस्ट का होगा। कॉन्कैटिनेशन लिस्ट और लिस्ट का ही होगा बस। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अरे नहीं सर, हम तो भूल ही जाएंगे पक्का। क्या भूल जाएंगे, ये बातें भूल जाएंगे कि कॉन्कैटिनेशन जो होता है वो चेंज नहीं करता ओरिजिनल लिस्ट को। दूसरा बात ये भी हम भूल जाएंगे कि क्या कहते हैं कि कॉन्कैटिनेशन में जब लिस्ट में लिस्ट ऐड करेंगे तो क्या कहते हैं कि एरर नहीं आएगा, लिस्ट में बाकी कुछ ऐड करेंगे तो एरर आएगा। ये तो भूल जाएंगे। क्या क्या भूलना है, इफ वी ट्राई टू कॉन्कैटिनेट अ लिस्ट विद एलिमेंट सम अदर डेटा टाइप्स, तो टाइप एरर आएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बताने की कोशिश की है। देखो ये है लिस्ट प्लस में स्ट्रिंग, तो ये है लिस्ट और ये है स्ट्रिंग। इन दोनों को ऐड करने की कोशिश किया तो हमारा आंसर क्या आया, एरर। क्योंकि हमें पता है लिस्ट में हम क्या ऐड कर सकते हैं, लिस्ट। तो कैसा एरर आया, टाइप एरर आया। कल ये भी पूछा जा सकता है। ओके। तो पहला ऑपरेशन हमने पढ़ लिया। सर पहला ऑपरेशन, अभी तक हमने लिस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन अभी हमने पढ़ लिया, कॉनकैटिनेशन। क्या पढ़ लिया, कॉनकैटिनेशन। अब सेकेंड ऑपरेशन देखते हैं, कॉनकैटिनेशन। और ये टेक लेकर के जो बैठे हो ना, टेक वेक लेकर के छोड़ दो, सीधे बैठ जाओ आराम से। ठीक है, सीधे बैठ जाओ, लेटो बैठो मत। नहीं तो लेट करके फोन पकड़ करके बैठना नहीं है। सीधे बैठ जाओ और बढ़िया से आराम से देखो। ठीक है, रिपीटिशन। और कॉपी भी खोल लो, कॉपी में भी लिख भी लो। ठीक है, कॉपी भी खोल लो, कॉपी में भी लिख लो। कॉपी, ये मत सोचो कि कॉपी में नहीं लिखूंगा या लिखूंगी। ठीक है, फटाफट। बस वीडियो देखते नहीं रहना है, और वीडियो देख करके मुस्कुराना भी नहीं है।
हाँ, वीडियो देख करके मुस्कुराना भी नहीं है कि हाँ क्या कहते हैं कि अरे सर को कैसे पता कि हम लेटे हुए हैं। हमें सब पता है कि लेटे हुए हो ये सब काम। चलो रिपीटिशन। रिपीटिशन के लिए क्या करते हैं, सेकेंड ऑपरेशन जो आया हमारा वो आता है रिपीटिशन। तो रिपीटिशन में देखो क्या करते हैं, रिपीटिशन में क्या करते हैं, जैसे मान लो ए इक्वल टू लिखा हुआ है हेलो। इस हेलो को मुझे 5 बार प्रिंट करना है या 4 बार प्रिंट करना है, तो जितनी बार प्रिंट करना होगा मैं लिख दूंगा ए इंटू में 2, और इसी को प्रिंट करा दूंगा। क्या करा दूंगा, इसी को प्रिंट करा दूंगा। इसी को प्रिंट करा दो, प्रिंट लिख देता हूँ फिर से। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन देखो जैसे कॉन्कैटिनेशन में प्लस यूज होता है तो रिपीटिशन में स्टार यूज होता है। और लिख दिया मैंने प्रिंट ए स्टार 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 2 बार हेलो आ जाएगा, हेलो कमा हेलो। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सब चीज का तो एग्जांपल देख लेते हैं, तो अब इसमें बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ना कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे ये सारी बातें नहीं बोलना है बाद में, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है सर, हम तो क्या करें, पूरी समझने की कोशिश कर रहे थे, आपका ही पढ़ाया नहीं समझ में आता, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। ओके, मेरा पढ़ाया समझ में आता है। तो यहाँ आप देखते हैं प्रिंट, लिख देता हूं मैं प्रिंट ए स्टार 2। स्टार 2 क्या करता है, रिपीटिशन कर देता है ना, हमें पता है स्टार 2 क्या कर देता है, रिपीटिशन कर देता है। स्टार हमेशा क्या कर देता है, रिपीटिशन कर देता है। अगर 2 बार में क्या, 3 बार लिख देता हूँ, देखो 3 बार रिपीटिशन कर देगा। अब रन कर दो, तो देखो क्या आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यानी कि ये क्या करता है, स्टार क्या करता है, रिपीटिशन का काम करता है। ओके, तो फिर से वही क्वेश्चन, क्या अगर मान लो कि मैं अलग से एक लाइन में और फिर से प्रिंट ए भी करा लूं, तो फिर से सेम क्वेश्चन, क्या कॉन्कैटिनेशन भी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करता है क्या, क्या कॉन्कैटिनेशन भी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करता है क्या, तो नहीं। तो फिर से वही बात आ गई, कॉन्कैटिनेशन भी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता है। क्या कॉन्कैटिनेशन भी, सॉरी कॉन्कैटिनेशन तो करता ही नहीं है, और ये रिपीटिशन भी, रिपीटिशन डज नॉट चेंज ओरिजिनल लिस्ट, डज नॉट चेंज ओरिजिनल लिस्ट। ओके, ओरिजिनल लिस्ट को ये भी नहीं चेंज करते। तो ये आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब अगला क्या आ जाता है, मेंबरशिप। अगला क्या आ जाता है, मेंबरशिप। तो थर्ड ऑपरेशन, तो पहले 2 ऑपरेशंस कौन कौन से पढ़ लिए बताना आप जरा तो। हाँ, उठ करके बैठ जाओ और अब बताओ, सीधे बैठ जाओ और बताओ कि क्या कहते हैं कि सबसे पहला ऑपरेशन क्या था, सबसे पहला ऑपरेशन क्या पढ़ाया था, कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन में क्या यूज होता था, प्लस यूज होता था सर। और इसमें आपने एक चीज बताया था, अगर मैं लिस्ट में प्लस करूंगी लिस्ट को, या लिस्ट में प्लस करूंगा लिस्ट को, तब हमारा तो आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं लिस्ट में अदर डेटा टाइप्स, लिस्ट में अदर डेटा टाइप्स, अदर डेटा टाइप्स कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, टपल हो सकता है, कुछ भी होगा, तब हमारा आंसर क्या आएगा सर, टाइप एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइप एरर आ जाएगा, क्योंकि उसमें एरर। फिर दूसरा सर ने क्या बताया, दूसरा सर ने बताया लिस्ट के साथ में तो क्या करना है, रिपीटिशन करना है। क्या करना है, रिपीटिशन करना है। तो रिपीटिशन में, रिपीटिशन करना है। ओके, तो रिपीटिशन में सर ने क्या बताया, रिपीटिशन में सर ने बताया कि अगर एक लिस्ट दी हुई होगी, उस लिस्ट के साथ में स्टार लगा देंगे। एक लिस्ट दी हुई होगी, उस लिस्ट के साथ में स्टार, और उसके साथ में एक इंटीजर लिख देंगे, जितनी बार भी उसको प्रिंट करना होगा एक इंटीजर लिख देंगे लिस्ट के साथ में, उसके कोई। ठीक है, फिर अगला, फिर अगला, अभी अब जो थर्ड आएगा, फिर यहाँ पे दोनों बात एक चीज समझ में आई, दोनों ही ओरिजिनल लिस्ट को नहीं चेंज करते थे। इतनी बात तो हमारे समझ में आ चुकी है, हमारी बुद्धि में इतनी बात घुस चुकी है। ओके, बाकी आपको भूलना हो तो भूल जाओ भाई, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और अब देखो यहाँ पे तीसरा ऑपरेशन क्या है, पहले 2 ऑपरेशन तो समझ में आ गए, तीसरा ऑपरेशन है मेंबरशिप ऑपरेशन। तीसरे ऑपरेशन का क्या नाम है, मेंबरशिप।
अब ये मेंबरशिप ऑपरेटर दो होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर बड़ा आसान है, बस ये समझना है, मेंबरशिप में दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। पेपर में पूछा जाता है कि इन और नॉट इन क्या है, तो इन और नॉट इन दो मेंबरशिप ऑपरेटर हैं। इन और नॉट इन क्या है, इन और नॉट इन क्या है सर? इन भी मेंबरशिप ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। नॉट इन क्या है, ये भी मेंबरशिप ऑपरेटर है। अच्छा सर, इसका मतलब ये बताएगा क्या कि ये मेंबर है कि नहीं उस लिस्ट का? क्या? अगर मान लो कि वो मेंबर है तो कहेगा हाँ, वो मेंबर नहीं है तो कहेगा ना। ओके, चेक कर लेते हैं क्या? चेक कर लेते हैं। अब मान लो कि मैंने बोला, यहाँ पे बताना क्या आएगा, मैंने लिख दिया 5 इन ए। क्या लिख दिया? 5 इन ए, 5 इन ए। मुझे बताना क्या इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? सर मुझे तो लग रहा है फॉल्स होगा, लेकिन फिर मैं क्या करूं? फिर लगता है ट्रू होगा। नहीं, चेक करो। तो आंसर देखो क्या आया, फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि उसमें तो 5 है ही नहीं, सीधे तो दिख रहा है। ठीक है सर, मैं भी तो पहले से यही बोल रही थी सर। नहीं नहीं, समझ आया ना? क्या होगा? फॉल्स होगा। अच्छा चलो, इसका बताना क्या है, इसका आंसर प्रिंट, प्रिंट। ठीक है, अभी मैं जो पूछ रहा हूँ इसका बताना। हाँ, अब की मैंने लिख दिया 4 इन ए, 4 इन ए। अब की बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? 4 इन ए, क्या 4 ए में है? हाँ हाँ सर, ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा ना? पक्का? देखो, रन कर रहा हूँ, रन कर दिया, देखो ट्रू आ गया। चलो ठीक है, अभी मैं अगला करता हूँ। इसका क्या होगा? 4 नॉट इन ए। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर तो मुझे तो लग रहा है सर फॉल्स होगा, क्योंकि 4 तो इसमें है। आप एक बार रन करके देख लो, तो बाकी मैं तो देख लूंगा। आप समझ लो, एक बार देख लो। देखो, मैंने देखा, तो देखो रन किया और क्या आ गया, फॉल्स आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख दिया 5 इन, अब देखो लिख दिया मैंने 5 नॉट इन ए, क्या 5 है? नहीं है। और ये नॉट इन भी बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ओके, ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या नहीं बताना चाह रहा हूँ।